हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 30। So you can see in the question data given is the following information and financial ratios of PQR Limited relate to the year ended 31st March 2022। तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। ग्रोस प्रॉफिट 15% ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 months यूजेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, डेट कलेक्शन पीरियड जैसे 60 days, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशो 1:3, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशो 13:11, करंट रेशो, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटीज मीन्स डेट, लॉन्ग टर्म डेट टू करंट लाइबिलिटी, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4। If value of fixed asset as on 31st March 2022 amounted to rupees 260 lakhs, prepare summarized P&L account and balance sheet as on 31st March. It takes 360 days in a year. तो देखो आपको आप क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जीपी रेशो दिया है पर जीपी का अमाउंट नहीं दिया हमें, सेल्स में मेंशन नहीं किया, हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी है 260 लाख से, फिर उसके बेस पे रेशो दी है फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशो। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है रुपये की, जो फिगर्स हैं हमारे वो लैक्स में चल रही हैं, रुपीज आ रही हैं लैक्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 260। So then we are given first ratio is fixed assets to sales ratio. Fixed asset to sales ratio. So this ratio is given to be 1:3। तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी 3 times of fixed assets, which is 3 times 260, जिसे ये 780 रुपीज इन लैक्स। तो अब सेल्स से देखो जीपी आ जाएगा, फिर जो सेल्स माने जीपी वो बन जाएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट, इन्होंने टर्म यूज़ की है, उसका रॉ मटेरियल है आपका। तो लेट अस स्टार्ट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देयर आस्किंग प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L। तो क्रेडिट साइड में देखो आपकी सेल्स आ गई, इसे 780। अब देखो यहाँ पे जीपी आ रहा है और उसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस लिए हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, डायरेक्ट वेजेज हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट आइटम इज टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन, टू डायरेक्ट वेजेज, देन टू अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके लाइक ओवरहेड एंड टू जीपी। जीपी आपको दिया है जिसे गिवन टू बी 15% ऑफ सेल्स। सेल्स है आपकी 780 इंटू 15%, 117। तो सेल्स माइनस जीपी, ये आपकी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी।
तो जिसे कमिंग 780 माइनस 117, जिसे 663। अब इसके बेस पर भी आपको दिए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जिसे गिवन 20% को वर्क कॉस्ट, तो आप कर लीजिए 663 इंटू 20%, 132.60। देन डायरेक्ट वेजेज हैं 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 66.3। बैलेंस आपके रह जाएंगे अदर एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये जा रहे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो टोटल इज अवर 780 माइनस 132.6 माइनस 66.3 माइनस 117, 464.10। अब आप P&L बना सकते हैं बाई GP 117। फिर आपको नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, वो नेट प्रॉफिट, तो जिसे जो गिवन 8% ऑफ सेल, ये आपको 8% है, ऑफ सेल्स आर 780। तो 780 इंटू 8%, 62.4। बैलेंस आपके रह जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एंड सेलिंग, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। टोटल प्रॉफिट है जो 117, जिसे कि 54.60। तो जिसके बाद ये टोटल पे ट्रेडिंग P&L। अब देखो आपको फर्दर डाटा दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स यूजेज। तो 3 मंथ्स यूजेज होता है कि जितनी कंजम्पशन हो रही है ये पूरे साल की है, उससे आप स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो कंजम्पशन है पूरे साल की है 132.60 फॉर 12 मंथ, बट विल बी फॉर 3 मंथ्स, जिसे 132.6 डिवाइडेड बाय 4, 33.15। फिर आपको दिया है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है आपकी 663, 663 इंटू 6%, 39.78। नेक्स्ट डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट 60 डेज। फिर आपके डेटर्स आ जाएंगे, सेल्स हमारी सारी क्रेडिट पर है, तो 60 डेज का पीरियड है। तो जो टोटल डेज हैं आपके पर एनम वो दिए हैं 360। तो 780 डिवाइडेड बाई 6, 130 इज डेटर्स। देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशो, फिक्स्ड एसेट्स हैं उससे करंट एसेट्स आ जाएंगी। देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशो, तो दिस रेशो इज गिवन 13:11। तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी, फिक्स्ड एसेट्स आर 260 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 30, जिसे 220। तो करंट एसेट्स में से अब आपके हैं स्टॉक है, डेटर्स हैं, बैलेंस हमारा कैश आ जाएगा। तो वी हैव स्टॉक, डेटर्स, बैलेंस ये कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इसका हम डिवीजन कर रखे हैं। स्टॉक ही हाउ मच, टोटल स्टॉक है आपका देखो ये दोनों, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स कंबाइन कर लेते हैं, जैसे 33.15 प्लस 39.78, 72.93। डेटर्स आर 130 प्लस 130, बैलेंस आपका कैश आ जाएगा, टोटल इज 220। तो कैश बैलेंस इज 17.07। फिर आपको मेंशन किए हैं करंट रेशो है, तो उससे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2। करंट रेशो आपको दिया है 2 टाइम्स 2:1, सो वी गेट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट 220.2, 110। सो देन वी हैव लॉन्ग टर्म डेट टू करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं डेट टू करंट लायबिलिटीज, उसकी रेशो भी 2:1 है, तो उससे डेट आ जाएगा आपको
2 times current liabilities. This is also 220. Then we have capital to reserve and surplus. अब देखिए कैपिटल कैसे निकालेंगे हम. कैपिटल का फार्मूला अप्लाई कीजिए. सो कैपिटल है आपका नेट वर्थ प्लस डेट. ये है कैपिटल एम्प्लॉयड. इट मीन्स कैपिटल का दूसरा फार्मूला अप्लाई कीजिए. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी 260, करंट एसेट्स हैं 220, करंट लायबिलिटीज हैं 110. सो 110 इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कि 370 किसी कैपिटल, तो इससे आपकी नेट वर्थ आ जाएगी. नेट वर्थ इज 370 कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट. डेट आपने कैलकुलेट किया है 220, तो दिस इज कमिंग 150 नेट वर्थ. अब नेट वर्थ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. फिर आपको रेशो दिया है कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस. कैपिटल मीन दिस इज शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस. So this ratio is given 1:4. तो उससे आपको रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे आपके. तो इतनी विजन से जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है आपका, दिस इज नेट वर्थ. दिस इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. देखिए आप लिखें रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स शेयर कैपिटल. इट मीन्स नेटवर्क की शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ये 4 टाइम्स शेयर कैपिटल. नेटवर्क लीजिए 150, तो इससे शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 4 + 1 5 टाइम्स. सो 150 जाएगी 530. बैलेंस रह गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस 120. टोटल नेटवर्क लीजिए 150. तो ये हमारा सारा कैलकुलेशन हो गए हैं डेटा के. अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं. तो लेकर सी बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में देखिए नेटवर्क इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल इज 30, रिजर्व एंड सरप्लस इज 120. फिर आपने कैलकुलेट किया था डेट, लॉन्ग टर्म डेट. दिस वी हैव कैलकुलेटेड 220. देन वी हैव कैलकुलेटेड करंट लायबिलिटीज. दिस वाज 110. तो इससे आपकी टोटल लायबिलिटी साइड आ जाएगी. जैसे 330 प्लस 150, जैसे ये 480. देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी हैं 260 और करंट एसेट्स आपके पास हैं 220. तो इसका हम डिवीजन कर रखे हैं. करंट एसेट्स इंक्लूड स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक. स्टॉक इज 72.93, 130, 17.07. So this you will get total asset side 480. तो किसी पर बैलेंस शीट. तो सिंपल क्वेश्चन का हम ध्यान से समझ लीजिए, कैन यू कैन नोट डाउन. तो लेकर सी नेक्स्ट में प्रॉब्लम नंबर 31. तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. तो फॉलोइंग एक बैलेंस शीट ऑफ एवरेज कंपनी है जो कि 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी है. उसमें पेड अप शेयर कैपिटल है, P&L है, करंट लायबिलिटीज़ हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी दी है आपको, स्टॉक, डेटरिंग, बैंक बैलेंस टोटली 785. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022. अब आपने नेक्स्ट ईयर का P&L बनाना है और बैलेंस शीट. सर आपको ये क्लियर है द कंपोजिशन ऑफ टोटल होगा लायबिलिटी साइड होगा कंपनी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 विल बी. अब 31 मार्च 2022 को जो हमारे ब्रेकअप होगा लायबिलिटी साइड का वो हमें दिया है. शेयर कैपिटल सेम है एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड इक्वल रिप्रेजेंट 50%. तो देखो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं पहले. सो एज ऑन 31 मार्च 2022. अब देखो आपको दिया है लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल इज सेम जितना पिछले साल था आपका. तो यू कैन राइट शेयर कैपिटल ये सेम है, पिछले साल था आपका 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल.
तो अब भी सेम रहेगा, बट इसका जो कंपोजिशन है टोटल लाइबिलिटीज़ में वो है 50%। तो इसमें इसी से आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो 50% की वैल्यू 5 लाख है, तो 100% की होगी 10 लैक्स। तो 10 लाख की टोटल लाइबिलिटी है जिसमें 50% हमारा शेयर कैपिटल है। फिर आपको दिया है पी एन एल अकाउंट का जो कंपोजिशन होगा वो होगा 15%। तो पी एन एल अकाउंट में देखो हम शो करेंगे ओपनिंग कितना बैलेंस है प्लस इस साल का जो हम रिटेन करेंगे, और इसका टोटल दिया है 15%। इट मीन दिस इज 1,50,000। इसका ब्रेकअप हम कर देंगे बाद में। फिर आपको दिए 7% डिवेंचर्स, इसका ब्रेकअप है 10%। इट मीन 1 लाख के डिवेंचर्स हैं आपके। यानी क्रेडिटर्स हैं 25%। ये होगी आपकी करंट लाइबिलिटीज़। 25% मीन्स 250। तो टोटल लाइबिलिटीज है आपकी कंप्लीट होगी 100%। तो इट मीन्स टोटल एसेट्स भी आ गई इससे, जैसे आल्सो 10 लाख अमाउंट चल रहे हैं आपके रुपीज़ में। अब देखते हैं आपको क्या क्या चाहिए। सो दे आर सेइंग डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब देखो अपनी बैलेंस शीट में कोई डिबेंचर नहीं थे, तो हमने इसी साल इशू किए हैं साल के शुरू में, उसका इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर so additional plant and machinery have been bought and a further 25,000 depreciation written off. Freehold property remains unchanged. अब देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है पुरानी बैलेंस शीट में, वो कह रहे हैं कि अनचेंज है, उसको आप लिख सकते हो फिक्स्ड एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये आपकी सेम रहेगी 4 लाख। अब आप प्लांट की मशीनरी का बैलेंस कैलकुलेट कीजिए। देखो ओपनिंग है प्लस परचेज आपने की है मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की है। ओपनिंग देखो बैलेंस है पिछली बैलेंस शीट में 175,000 WBB। अब आपको मेंशन किया है, अब आपने नई मशीनरी परचेज की है एडिशनल बनाएंगे बोर्ड एंड वो मेंशन नहीं की, और एक डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने 25,000। परचेज कितनी की है ये नहीं किया आपको। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेम है एंड देयर सेइंग टोटल फिक्स्ड एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट 60% को टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। एक में जो टोटल एसेट्स हैं उसके बेस पे टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी आपकी 60%। टोटल एफ ए ये 60% ऑफ 10 लैक्स, इससे टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ गई आपकी 6 लाख। देखिए 6 लाख टोटल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख है, तो इतनी प्लांट की मशीनरी आ गई आपकी 2 लाख की। तो यहाँ पर आप लीजिए क्लोजिंग बैलेंस, देखिए 2 लैक्स, बाकी परचेज मानी जाएगी। तो 2 लैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, 225 माइनस 170, 50,000 की समझो आपने परचेज की है। ये हम डिवीजन दे सकते हैं इसका ब्रेकअप। एंड करंट रेशो जो 1.6, क्विक एसेट्स रेशो 1:1। बाकी करंट एसेट्स आ जाएंगी। अब इसका ब्रेकअप कर देंगे हम, तो करंट एसेट्स आ गई देखो आपकी 4 लाख की। फिर करंट रेशो दे ही रखी है तो वेरीफाई हो जाएगी 4 लाख अपॉन 250, इसका कोई यूज नहीं है। यानी क्विक एसेट रेशो दिया है आपको, क्विक रेशो। देन वी हैव क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 1:1। तो उससे क्विक एसेट्स आ जाएंगे आपके इक्वल टू करंट लायबिलिटीज 250। करंट एसेट्स हैं आपकी 4 लाख। इट मीन्स बैलेंस इज अवर स्टॉक 150। अब करंट एसेट्स में ब्रेकअप दिया है, डेटर्स हैं आपके 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स टू। डेटर्स 4/5 ऑफ क्विक एसेट, डेटर्स कैलकुलेट कर लीजिए आप, जैसे कि 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स 250, इट मीन्स 2 लैक्स। तो क्विक एसेट्स में डेटर्स हैं, बैलेंस हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा। तो इसका ब्रेकअप शो करते हैं, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। स्टॉक इज 150, डेटर्स 2 लैक्स,
एंड बैलेंस रह गया आपका 50,000 कैश। दिस इज टोटल करंट एसेट्स, दिस इज योर बैलेंस शीट। फर्दर अब आपको दिया है जीपी रेशो इज गिवन 15% को सेलिंग प्राइस एंड रिटर्न ऑन नेटवर्क इज 10% एंड डेटर्स टू सेल रेशो इज रिवील्ड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो इस डाटा से अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। उसमें देखो पहले बैलेंस शीट बन रही है, फिर आपकी बनेगी अब पी&एल अकाउंट। आपके पास डेटर्स आ गए हैं, डेटर्स का पीरियड हमें दे रखा है जिसे 2 मंथ्स, और उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी। डेटर से पीरियड तो जिसे ये 2 मंथ्स, उसका फार्मूला बन जाएगा टोटल मंथ्स है 12 अपॉन सेल्स इंटू डेटर्स इज इक्वल टू 2 मंथ्स। सेल्स आ जाएंगी आपकी जिसे 12 टाइम्स डेटर्स हैं आपके 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, 12 लाख है ये सेल। इसके ऊपर आपका जीपी है 15% ऑफ सेल प्राइस, जीपी 12 लाख इंटू 15% 180। फिर आपको दिया है रिटर्न ऑन नेटवर्क, फार्मूला होता है एनपी अपॉन नेटवर्क इंटू 100। तो दिस रेशो इज गिवन 10%, उससे आपका एनपी आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेटवर्क लीजिए गिवन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 650। तो 650 के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%, 65 होने। सेल्स आगे देखो जीपी है आपके पास। अब हम बना सकते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड पी&एल। तो लेटर से शो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। यू कैन शो सेल्स, दिस इज 12 लाख। जीपी है आपके पास, इट मीन्स बैलेंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2 जीपी 180, दिस इज 1020। Then we have by GP 180, 2 expenses ये मिसिंग है आपके, 2 इंटरेस्ट। डिबेंचर आपने इशू किए थे बिगनिंग में 7,000 आपका इंटरेस्ट। बैलेंस इज एनपी। नेट प्रॉफिट आपका 65,000। तो बैलेंस आपके रिमेनिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो किसी 180 माइनस 72, किसी 108,000 आपके एक्सपेंसेज हैं बैलेंसिंग। और इसका पर्पज़ क्या है, अब आप बैलेंस शीट में पी&एल का रिटेन प्रॉफिट है आपका 65,000 और यह कोई डिविडेंड नहीं है, टैक्स आपने इग्नोर करना है। तो दिस विल बी 65। बैलेंस आपका आ जाएगा ओपनिंग 85। तो दिस विल बी अवर कंप्लीट पी&एल एंड बैलेंस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 32। Like I say, data given is so Nestle Limited had provided the following information for the year ending 31st March 2022। डेट इक्विटी रेशो आपको दी है 12%, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया है रुपीज़ हैं लैक्स में 56 लाख है। जीपी रेशो इज गिवन, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गिवन, टैक्स रेट इज गिवन, कैपिटल टर्नओवर रेशो इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। So opening stock 4.5, closing stock है 10% of sale. Prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2022। आपको सिर्फ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो लेटर से आपको डेट दिया है, डेट इक्विटी रेशो है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। सो बताइए डेट इक्विटी रेशो, जिसे कि गिवन है 2:1। अब डेट आपको दिया है 56, यू विल गेट इक्विटी। सो इक्विटी की कमी जैसे 28 रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। देन रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन 50%। इक्विटी आ गई है, इससे ROE का फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी इंटू 100।
जिसे ये 50%, इससे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा इक्विटी 28 इंटू 50%, 14 lakhs. So tax rate is given 30%, GP रेशो इज गिवन 30%. अब आपको ये है कैपिटल टर्नओवर है, कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिएगा. वट इज कैपिटल इज डेट प्लस इक्विटी. So debt is 56, equity is 28. So this is our capital 84. Then we have capital turnover ratio, which is sales upon capital. So this ratio is given capital 1.25. तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी. So capital is 84 into 1.25, 105. अब आप ट्रेडिंग पीरियड बना सकते हैं. आपके पास जीपी रेशो है 30%, टैक्स रेट भी आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है. तो लेट अस से शो ट्रेडिंग एंड पीएनएल. So first we have sales. Sales are 105 lakhs, रुपीज लैक्स में चल रहे हैं. टू ओपनिंग स्टॉक जिसे गिवन 4.50, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन. सो क्लोजिंग स्टॉक इज 10% ऑफ सेल्स. तो सेल्स का कीजिए 10%, 10.50. टू परचेज आपकी मिसिंग है. देन टू जीपी is given. So gross profit ratio is 30% of this sale, 31.5. तो बैलेंस आपकी परचेज आ जाएंगी. तो जिसे 115.5 माइनस 4.5 माइनस 31.5, परचेज ईयर 79.5. फिर आपके पास नेट प्रॉफिट है 14. इससे आप पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वी हैव नेट प्रॉफिट जिसे ये 14 बाई जीपी 31.50. फिर आपको डेट दिया था 56, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. टू इंटरेस्ट आ जाएगा आपका ऑन डेट 56 इंटू 12%, 6.72. बैलेंस आपके आगे अदर एक्सपेंसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेज. ये आपका है बैलेंसिंग फिगर 31.50. सो 31.5 माइनस 14 माइनस 6.72, 10.70. दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहले बनी इसमें बैलेंस शीट, फिर बना आपका पीएनएल अकाउंट. बैलेंस शीट से हमने इन्फॉर्मेशन ड्रॉ की, देन वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल. तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि प्रिपेयर करना है आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल. तो ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन. उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की. फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.